This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable साफ प्लस सेफ। नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में शुरू होने के बाद शुमाली मशरक़ी सूबे आसाम को भी आज पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिल गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए असम में शुमाली मशरक़ी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि शुमाली मशरक़ की तरफ जाने वाली वंदे भारत पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन और असम में गुवाहाटी के बीच चलेगी। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाने के बाद कहा कि आज असम समेत पूरे शुमाली मशरक़ की रेल कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा दिन है। वंदे भारत एक्सप्रेस यहां रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएगी और इससे सूबे के टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा। गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली ये ट्रेन मौजूदा वक्त की सबसे तेज़ गाड़ी के मुकाबले में सफ़र के वक्त में तकरीबन 1 घंटे की बचत कर पाएगी। पूरे नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी से जुड़े 3 काम एक साथ हो रहे हैं। पहला, आज नॉर्थ ईस्ट को अपनी पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। दूसरा, असम और मेघालय के लगभग 450 किलोमीटर ट्रैक पर बिजलीकरण का काम पूरा हो गया है। तीसरा, लामडिंग में नवनिर्मित डेमू मेमू शेड का भी आज लोकार्पण हुआ है। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए असम, मेघालय सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, गुवाहाटी जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन असम और पश्चिम बंगाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे इस पूरे क्षेत्र में आना जाना और तेज हो जाएगा। इससे कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवा साथियों को सुविधा होगी और सबसे अहम बात, इससे पर्यटन और व्यापार से बनने वाले रोजगार बढ़ेंगे। ये वंदे भारत एक्सप्रेस मां कामाख्या मंदिर, काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कनेक्ट करेगी। इसके साथ साथ मेघालय के शिलोंग, चेरापूंजी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पासीघाट तक भी पर्यटकों की सुविधा बढ़ जाएगी। दिल्ली ख्वातीन कमीशन की सदस्य स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को खत लिखकर WFI चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी, पहलवानों की रिहाई और उन्हें हिरासत में लेने वाले अफसरानों पर कार्रवाई की मांग की है। स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर भी इस ताल्लुक से वीडियो भी शेयर किया है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज सुबह से सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें साफ दिख रहा है किस तरीके से दिल्ली पुलिस साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट जैसी इंटरनेशनल रेसलर्स को, जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक मेडल जीते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीते हैं, उन्हें सड़क पे लिटाकर, घसीटकर, धक्के मार मार कर, जबरदस्ती उठाकर अलग अलग पुलिस स्टेशंस में डिटेन करा गया है। तो दिल्ली पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? क्या इन लड़कियों ने कोई अपराध करा है? क्या ये लड़कियां आतंकवादी हैं? ये लड़कियां इस देश की हीरो हैं। इन लड़कियों ने सिर्फ यही तो गलती करी है कि इन्होंने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और ये डटी रही। 35 दिन हो चुके हैं। ब्रिजभूषण नाम का एक गुंडा है जो कि हमारे देश का एक सांसद भी है, उनके खिलाफ
इन लड़कियों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करी है, लेकिन अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ। उस आदमी के ऊपर पहले भी 40 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और एक माइनर लड़की का यौन शोषण के अपराध का केस भी चल रहा है, फिर भी दिल्ली पुलिस ने उन्हें अरेस्ट नहीं करा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस गंदी तरीके से दिल्ली पुलिस ने आज हमारी लड़कियों को, बेटियों को घसीट के अलग अलग पुलिस थानों में बंद कराए, क्या दिल्ली पुलिस के किसी भी ऑफिसर में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसी तरीके से घसीट के बृजभूषण को जेल के अंदर डाला जाए? आज बृजभूषण नए पार्लियामेंट में बैठ के लड्डू खा रहा है मजे से, और ये लड़कियां खून पसीना बहा रही हैं। क्या यही नया इंडिया है? मेरे को सिर्फ ये सवाल है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से, जिनको मैंने पत्र लिखा है, क्यों नहीं अरेस्ट करते बृजभूषण सिंह को? मैं चाहती हूं, हमने रिकमेंडेशंस दी हैं, तुरंत उस गुंडे बृजभूषण सिंह को अरेस्ट किया जाए और तुरंत इस देश की बेटियों को, इन लड़कियों को और इनके परिवार को रिलीज करा जाए। दिल्ली पुलिस को कोई अधिकार नहीं बनता कि इन लड़कियों को गैर कानूनी तरीके से ये अरेस्ट करें। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के हौसले कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बुलंद है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो कर्नाटक में किया है उसे वे मध्य प्रदेश में भी दोहराना चाहेगी। राहुल ने यह भी कहा कि कर्नाटक में हमें 136 सीटें मिली हैं, अब मध्य प्रदेश में हम 150 सीटें जीतेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के बड़े कांग्रेस नेताओं ने सूबे में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज AICC हेडक्वार्टर में पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की। इस बैठक में राहुल गांधी, साबिक वजीर आला कमलनाथ समेत दीगर लोगों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस हेडक्वार्टर में पार्टी सदर और दीगर नेताओं के साथ बैठक के बाद मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ ने कहा कि बेहद अहम बैठक हुई है। चुनाव में कैसे हिकमत अमली से काम लिया जाए, मध्य प्रदेश का मुस्तकबिल कैसे महफूज रखा जाए, इस पर बात हुई। इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई, क्योंकि 4 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। हमने शुरुआत कर दी है, हमारी नारी सम्मान योजना है, हमारे किसानों के लिए है, हमारे गैस सिलेंडर की बात है, कुछ अभी कर रहे हैं, कुछ आने वाले समय करेंगे। ये भी तो आपको इंतजार करनी है। सब गोलियां हम साथ थोड़ी ना चलाएंगे। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें MP में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। दिल्ली में आज राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत और सचिन पायलट के इर्द गिर्द मुख्तलिफ फार्मूलों के बारे में पूछे जाने पर CM गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी भी कांग्रेस में ऐसा रिवाज नहीं देखा है कि कोई नेता कुछ मांगता है या आला कमान उससे पूछता है कि उसे कौन सा पद चाहिए। गहलोत ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जिंदगी में सुने नहीं कभी भी कि कोई भी नेता कोई चीज मांगे मुझे मिल जाए, या हाईकमांड उनको ऑफर करेगा आप कौन सा पद दोगे। ऐसा रिवाज कांग्रेस में मैंने तो जिंदगी में कभी देखा नहीं है। जितने आपके मीडिया वाले जो प्रचार करते रहते हैं, स्टोरी बनाते रहते हैं, या लोग बनवाते रहते होंगे, उसमें कोई दम नहीं होता है। हाईकमांड इतनी मजबूत आज भी है, कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि ऐसी स्थिति नहीं आई कि आप को मनाने के लिए ऑफर करो, आप कौन सा पद स्वीकार करोगे। ऐसा आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं जिंदगी में, ना कभी होगा। कांग्रेस बहुत मजबूत संगठन है, आज भी हाईकमांड बहुत मजबूत है। ना किसी कार्यकर्ता नेता की इतनी हिम्मत है वो कहे नहीं ये नहीं मैं ये लूंगा पद, ऐसा कभी होता नहीं है। ये सब स्टोरी अखबार में चलती रहती है, या फिर कुछ लोग चलाते रहते हैं या स्टोरी बनवाते रहते होंगे, कोई दम नहीं है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
तेलंगाना के वजीर आला KCR से लेकर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार तक विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। इस बीच आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ इत्तेहाद के सवाल पर पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर नजरियाती इख्तलाफ हो तो इत्तेहाद नहीं हो सकता। सिद्धू ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि विचारिक मतभेद जहां हो वहां अलायंस नहीं होती गुरु, समझे नहीं? तो इस बात पे मैं बहुत साफ हूं कि मेरी लड़ाई सत्य के पथ की है। जहां द्वंद्व होता है मैं सत्य के रास्ते पे चढ़ता हूं और वहीं चलता हूं। When in doubt, I walk straight and I do not compromise on moral values. आज moral values जो हैं, they are at the lowest ebb because democratic values have been dismantled. जब कोई 323 में 10 महीने अंदर जाता है तो वो उन संस्थाओं को ऑनर कर रहा है, लेकिन आज तक 72 साल में कोई हफ्ता भी नहीं गया। जब कोई MP डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है सच बोलने के लिए, ठीक है कि नहीं, तो वो भी संविधान की लड़ाई है भाई, तो उसमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए। तो मैं जो अनुशासन पालेगा वही शासन पालेगा। अनुशासन से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन अपनी रूह की आवाज मैं दुनिया तक जरूर पहुंचाऊंगा। मुल्क में औरतों के साथ बदसलूकी के मामले आए रोज देखने में आते हैं। दहेज की मांग, छेड़छाड़ और आबरूरेजी जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती। इन्हीं सब पर रोक लगाने के लिए काशीपुर उत्तराखंड में उलमाओं के साथ मकामी लोगों ने पहल की है। औरतों की हिफाजत को लेकर इस पहल के बारे में देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान में सभी खवातीनों के साथ बदसलूकी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आबरूरेजी, दहेज का दबाव बनाना, इन दिनों ये सब आम सा हो चुका है। उत्तराखंड के जसपुर इलाके में मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने उलेमाओं के साथ खवातीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 28 निकाती हुक्मनामे जारी किए हैं। अब जो खानदान इस निकाती हुक्मनामे से अलग होकर शादी करता है तो उसका जसपुर मकामी लोगों के साथ उलेमा भी बाइकाट करेंगे। इस फैसले पर एक तरफ से सियासी पारा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। रियासती खवातीन कमीशन की नायब सदर सायरा बानो ने इस फरमान को तुगलकी फरमान बताया है और कहा है कि ये खवातीनों की आज़ादी पर रोक है और इस मामले को आयोग में लेकर जाएंगी। देखिए, सायरा बानो का जो बयान आया है बिल्कुल वो गलत है। सरासर वो खुद इस्लामी माहौल में नहीं है और ना वो उनको इस्लाम की जानकारी है। जिसको इस्लाम की जानकारी नहीं हो, इस्लाम के ताल्लुक़ से, उसको इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है ही नहीं है हजरात। और आप जानते हैं कि उन्होंने जो ये बयान दिया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि इस्लाम, हमारा मज़हब इस्लाम जो है वो ऐसा नहीं है कि वो किसी को तंग करता हो या किसी को हजरात पाबंदी लगाता हो, मगर जो शरई मसला है यकीनन उस पर अमल किया जाएगा। मैं ये जो बिंदु लगाई गई है, उस पर रोक लगाया गया है, पाबंदी लगाई है मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी पर, तो मैं महिला आयोग से मतलब जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनसे एप्लीकेशन लूँगी कि वो कितनी एंटी हैं इस मतलब दो बिंदुओं को लेकर, और फिर मैं उसको जो है अपने आयोग में दूंगी और उसमें जो भी कार्रवाई होगी मैं उस पर पूर्ण कार्रवाई करूंगी। तो दूसरी ओर इस फरमान को लेकर मुस्लिम खवातीनों में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। इस फैसले का इस्तकबाल करते हुए मुस्लिम खवातीनों ने बताया कि ये फरमान जसपुर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए ताकि गरीब खानदान आसानी से अपनी बेटी की शादी कर सके। हमें बहुत अच्छा लगा है, इस्लामिक नज़रिए से बहुत अच्छा है। और वैसे भी हमारी लड़कियां आजकल बहुत ज़्यादा बेपर्दा हो चुकी हैं, स्कूल कॉलेजों के नाम पर बहुत ज़्यादा बेपर्दा हो चुकी हैं, जॉब के नाम पर बहुत ज़्यादा बेपर्दा हो चुकी हैं। और ये जो दोस्ती चल रही है फेसबुक की, व्हाट्सएप की, ये भी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी मुसलमान लड़कियाँ हिंदुओं में जा रही हैं। वो बहुत ही गलत हो रहा है, सीधा जहन्नुम में जाने की तैयारी हो रही है, वो माँ बाप को भी ले जाने की तैयारी में है। तो ये फरमान हमें बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह सब इस पे काम करें, सारे माँ बाप, सारे भाई सब इस पे काम करें और अपनी लड़कियों को रोकें। और ये जो शादियों में बेफजूल खर्चियाँ हो रही है ये भी बचेंगी और बेपर्दगी बचेगी। और हमारा इस्लाम जो है हमें इतने पर्दे में रहने की, पहले मुसलमानों के लिए और औरतों के लिए पहला दीन ही पर्दा है।
इस पहल के आगाज से काफी सियासी पार्टियां सहमत दिखाई दे रही हैं। सियासी पार्टियों ने सहमति जताते हुए कहा कि हुक्मनामे में थोड़ा सा बदलाव होने की जरूरत है। बाकी ये फरमान खवातीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन पहल है। सभी सियासी पार्टियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। यहाँ पर जो भी जसपुर की कमेटी काम कर रही है, मैं उनका शुक्र अदा करना चाहूँगा। उनकी बहुत अच्छी पहल है और इससे इस्लाम धर्म ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। हर इंसान चाहता है कि कम खर्चे पर मेरी बेटी अपने घर की हो जाए। हमारे घर में कुछ संस्कार होते हैं, हर धर्म के संस्कार होते हैं। हमारे बच्चे संस्कार के दायरे में पले बढ़ें, पर्दा परहेज़ करें और उन्हें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम अगर कोई शादी करते हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन ना पड़े। मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है और उसको किस ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो जिनमें सुधार की ज़रूरत है, तो उसमें तो विस्तार से आप चर्चा करेंगे जब लोग बैठे हैं, समाज बैठे, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें जैसे मोबाइल फ़ोन की बात हुई है, पर्दे वाली बात है, कुछ जैसे लड़कियों को कहा गया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कुछ सुधार की ज़रूरत भी है। कुल मिला के अच्छी पहल है। खवातीनों की हिफाजत और गरीब बेटियों की शादी के लिए पहल का आगाज तो हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये पहल कितनी कारगर साबित होगी और इस पहल से खवातीनों के साथ बदसलूकी के मामलों में कितनी कमी आती है। साथ ही ये 28 निकाती वाला हुक्मनामा गरीब बेटियों की शादी में कितना अहम साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Soft Plus Safe.